अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बेहतर होंगे। आज हम उर्दू कवायद में ज़माना के बारे में पढ़ेंगे कि ज़माना और फ़ेल क्या होता क्या है ये ज़माना और फ़ेल। बस इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और हम पढ़ेंगे, आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे कि क्या होता है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए फटाफट हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि ज़माना किसे कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में और हिंदी में पढ़े होंगे टेंस, ठीक है? तो टेंस इंग्लिश में इसको टेंस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं काल। यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सेम वही चीज़ है ज़माना, यानी कि ज़माना में हम क्या बोलते हैं? ज़माना को उर्दू में ज़माना बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। और इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, ठीक? इसको हम टेंस बोलते हैं। तो इंग्लिश में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। और हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट काल भूतकाल और भविष्य काल, ठीक? से उसी तरह उर्दू में भी होता है। उर्दू में भी ज़माना को हम काल बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ज़माना की 3 किस्में होती हैं। पहला है ज़माना हाल, ज़माना माजी और ज़माना मुस्तकबिल, ठीक? तो ये ज़माना हाल जो हमारा पहला है, सेम उसी तरह इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक? ज़माना माजी को बोलते हैं हम पास्ट टेंस, ठीक? और ज़माना मुस्तकबिल को बोलते हैं हम पास्ट टेंस, ठीक है? इसको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और सॉरी हाँ मैंने पास्ट लिख दी, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर, ठीक है? FUTURE, ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक? क्लियर? जो समय चल रहा है उसे वर्तमान पढ़े हैं ना हम लोग। जो समय चल रहा है, इस समय जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है? ये पंखा चल रहा है, ये हो गया हमारा वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस। जो समय बीत चुका है, जैसे मैं कल घूमने गई थी, ठीक है? ये हमारा बीत गया है, चला गया है, ये हो गया हमारा ज़माना माजी। पास्ट टेंस में चला गया, भूत हो गया, ये काल चला गया है, बीत चुका है। सेम इसी तरह फ्यूचर यानी कि ये है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है? अब प्रेजेंट टेंस पास्ट हो गया, मैं खाना खा चुकी थी या खा चुकी हूँ। अब हमारा फ्यूचर में हो गया यानी कि ज़माना मुस्तकबिल में हो गया कि वे कहीं घूमने जाएंगे या मैं खाना खाऊंगा, ठीक? यानी कि ये भी फ्यूचर में, ये अभी होने वाला है, ठीक? ये काम मतलब ये काल अभी आने वाला है, ठीक? जो हो रहा है उसको बोलते हैं हम ज़माना हाल, और जो बीत चुका है ज़माना माजी, और जो भी आने वाला है उसे बोलते हैं ज़माना मुस्तकबिल, ठीक है? क्लियर है? अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब इसका जो ये फेल क्या है? फेल पढ़ने वाला, पास फेल की बातें नहीं है ये। फेल क्या है? उर्दू में फेल को हम बोलते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया, ठीक? क्या बोलते हैं इसे? क्रिया, ठीक? यानी कि वर्ब। अब जितने हमारे टेंस हैं, यानी कि 3 टेंस हैं, 3 भागों में इसको बांटा गया है, वैसे ही वर्ब भी हमारे 3 हो जाएंगे, क्योंकि क्रिया इसमें भी कोई काम होगा, इसमें भी कोई काम होगा, और इस टेंस में भी कोई काम होगा। जब काम होगा तो यानी कि उसको हम, कोई काम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे, ठीक है? तो अभी प्रेजेंट जब इंडेफिनिट में जब आएगा कि मैं खाना खा रही हूँ या मैं खाना खाती हूँ, ठीक? यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है हमारा? इसमें फेल क्या है? खाती, क्या है? खाती। क्रिया कर रही है, वो क्या कर रही है? यानी कि खाती हूँ, ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया, मैं खाना खाती हूँ, और ये हो गया कर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये हो गया क्रिया यानी कि फेल। अब उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा हमारा फेल यानी कि माजी हो जाएगा कि मैं खाना खा चुकी थी, ठीक है? ठीक? अब ये तीसरा में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि मैं खाना खाऊंगी, ठीक है? मैं खाना खाऊंगी, ठीक? इसमें क्रिया भी चल रहा है, हो रहा है,
इसमें हो अभी वो खा चुकी है और इसमें खाने वाली है, ठीक है, यानी कि अभी खाएगी। तो ये हमारा हो गया फेल। फेल की भी 3 किस्में हो गई हैं, फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल। क्लियर है। और ये हो गया हमारा ज़माना। ज़माना की भी 3 किस्में और ये हो गया ज़माना की क्रिया यानी कि फेल। ठीक है। आई होप आप लोग बेहतर तरीके से ज़माना और फेल का मतलब समझ में आ गया होगा। अभी प्रेजेंट टेंस यहाँ पे भी मैं लिख दे रही हूँ कि मैं खाना खाती हूँ। ये हमारा प्रेजेंट टेंस में हो गया। ठीक। पास्ट में हो जाएगा तुम दिल्ली जाते थे। ठीक है। फ्यूचर में हो जाएगा कि मैं कल मेला जाऊंगा। ठीक। ये हमारा हो गया फ्यूचर यानी कि ज़माना मुस्तकबिल का ये है उदाहरण है। और एग्जाम तो ये हो गया ज़माना हाल, ज़माना माजी और ज़माना मुस्तकबिल। ठीक। तो क्लियर हो गया कि ज़माना को हम टेंस बोलते हैं, ठीक, यानी कि काल बोलते हैं, और फेल को हम क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है। जो क्रिया हम करते हैं उसे क्रिया बोलते हैं, चाहे जो भी किसी यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क, सब्जेक्ट अनुसार किया गया वर्क या कार्य को हम क्रिया बोलते हैं। बस इसे हम उर्दू में उसी को हम फेल बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है। आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि ज़माना और फेल क्या है। देखिए उर्दू में तो, इंग्लिश में तो हम सबको मालूम है कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश में थोड़ा सभी जानते हैं, या जो 10th क्लास 9th क्लास तक मतलब आ गए वो बहुत कुछ जान गए। जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट हैं उन्हें भी थोड़ा दिक्कत होगा तो वो धीरे धीरे आई होप मेरे वीडियो को फॉलो करें और बिल्कुल भी इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी के द्वारा, हिंदी के माध्यम से ही मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ, जिससे हिंदी और उर्दू पढ़ने में दोनों में ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई भी मतलब जहाँ भी कोई सवाल या नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मेरे वीडियो को खुद देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए वीडियो यही समाप्त करते हो। अगले वीडियो में फिर मैं आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।